तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं बताने जा रहा हूँ पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी टॉपिक को। ये सब सारे ये टॉपिक का जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सब सारे क्वेश्चन को मैंने लिया है और इसको क्विज के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश की है। आप इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में बना सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? तो ए ऑप्शन ब्राउन को, बी ऑप्शन अरस्तु को एंड सी ऑप्शन खुराना को एंड डी ऑप्शन रीटर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? रीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ए ऑप्शन जीव और वातावरण, बी ऑप्शन मनुष्य और वन एंड सी ऑप्शन मृदा और जल एंड डी ऑप्शन पति और पत्नी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जीव और वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? सब पारिस्थितिकी का अभिप्राय है। ए ऑप्शन वनस्पति पर मृदा का प्रभाव एंड बी ऑप्शन व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिक अध्ययन एंड सी ऑप्शन वनस्पति एवं उत्संवेदन का प्रभाव एंड डी ऑप्शन वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ए ऑप्शन फॉबर्स ने, बी ऑप्शन बर्नार्डस्के ने या फिर सी ऑप्शन थीनेमैन ने या फिर डी ऑप्शन टेंसले ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? टेंसले। क्या होगा? टेंसले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ए ऑप्शन एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, बी ऑप्शन पृथ्वी का वह भाग जो जीवों का अवशिष्ट है, सी ऑप्शन जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं एंड डी ऑप्शन किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पतिजात और परमाणुजात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है एसएससी 2015 में। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ए ऑप्शन खरपतवार और सूक्ष्म जीव एंड बी ऑप्शन जैविक और अजैविक एंड सी ऑप्शन पौधे और प्रकाश एंड डी ऑप्शन पौधे और जीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जैविक और अजैविक। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है? ए ऑप्शन जीवाणु, बी ऑप्शन कोलेरा एंड सी ऑप्शन जल एंड डी ऑप्शन मानव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जल। क्या होगा? जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? ए ऑप्शन उत्पादक अपघटक या फिर उपभोक्ता अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, सी ऑप्शन उत्पादक उपभोक्ता एंड अपघटक एंड डी ऑप्शन उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा सी। उत्पादक अब सूर्य के ऊपर डिपेंड रहते हुए वो होता है उत्पादक होते हैं, और जो उत्पादक को खाता है वो होता है उपभोक्ता होता है। और अपघटक क्या होता है, इन दोनों के जो पचे हुए अवशेष को पचाता है वो होता है अपघटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला बनाती है ए ऑप्शन उत्पादकों और उपभोक्ता और अपघटक से, एंड बी ऑप्शन उत्पादक मांसाहारी एवं अपघटकों से, एंड सी ऑप्शन उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से, एंड डी ऑप्शन उत्पादक शाकाहारी एवं मांसाहारी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा उत्पादक उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ए ऑप्शन उत्पादक, बी ऑप्शन शाकाहारी, एंड सी ऑप्शन मांसाहारी, एंड डी ऑप्शन अपघटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा शाकाहारी। क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक में बदलना, सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को काम में लाना, एंड डी ऑप्शन ऊर्जा को मुक्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है ए ऑप्शन सूर्य का प्रकाश से, या फिर पौधे में संचित शर्करा, या फिर किण्वन में मुक्त ऊष्मा, एंड डी ऑप्शन शोषण के द्वारा मुक्त ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, मतलब किस पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है ए ऑप्शन प्राथमिक उत्पादकों की, बी ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ताओं की, एंड सी ऑप्शन द्वितीयक उपभोक्ताओं की, या डी ऑप्शन अपघटनकर्ताओं की। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक उत्पादकों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपरदन, या फिर बी ऑप्शन जीवाश्म भवन, या फिर कैल्सी भवन, या फिर लवण भवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपरदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोका जा सकता है ए ऑप्शन अत्यधिक चरण द्वारा, बी ऑप्शन वनस्पति के हटने के द्वारा, एंड सी ऑप्शन वनों को उगाने द्वारा, एंड डी ऑप्शन बढ़ती पक्षी जनसंख्या द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी वनों को उगाने द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ को रोका जा सकता है, कैसे करके रोक सकते हैं आप बताइए। स्थल को ढालदार द्वारा बनाकर, या फिर जल आवरण को हटाकर, या फिर वनों को काटकर, या फिर नदियों एवं बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो हम लोग अगर बाढ़ को रोक सकते हैं तो नदी का बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी एसएससी 2013 में पूछा था। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ए ऑप्शन नागार्जुन सागर में, बी ऑप्शन रेंगुनथिटू बिहार पश्चिम बिहार में, या फिर सुंदरबन डेल्टा में, या फिर नर्मदा बेसिन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है
वनस्पति का मुख्य घटक है? ए ऑप्शन राइजोफोरा, बी ऑप्शन फाइकस, एंड सी ऑप्शन मैंजिफेरा, एंड डी ऑप्शन प्रोसिपस, एंड डी ऑप्शन प्रोसिपस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइजोफोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है? ए ऑप्शन लवणोद्भिद वनस्पति, या फिर समुद्रभिद वनस्पति, या फिर जलोदभिद वनस्पति, या फिर मरुद्भिद वनस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लवणोद्भिद वनस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? तो ए ऑप्शन अधिपादप का, या फिर बी ऑप्शन जलोदभिद का, या फिर सी ऑप्शन समुद्रभिद का, या फिर शुष्कभिद का, डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शुष्कोभिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। एंड बी ऑप्शन गहरे जलस्तर से जल अवशोषित करने जड़ गहराई में चली जाती है। एंड सी ऑप्शन मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। एंड डी ऑप्शन रात्रि के समय कम तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गहरे जलस्तर से जल अवशोषित करने जड़ गहराई में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो ए ऑप्शन ऑक्सीजन, एंड बी ऑप्शन कास्ट, एंड सी ऑप्शन ठंडी वायु, एंड डी ऑप्शन भोजन। तो इस किसे मर जाएंगे? ऑक्सीजन से मर जाएंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो ऑक्सीजन कैसे होगा उत्पन्न? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिपादप वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन का सांद्र उच्च होता है। एंड बी ऑप्शन तापमान काफी कम होता है। सी ऑप्शन वर्षा पूरे वर्ष होती है। एंड डी ऑप्शन वर्षा मौसम के अनुसार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्षा पूरे वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्मीकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादप का। ए ऑप्शन जीवाणुओं के बीच, एंड बी ऑप्शन विषाणुओं के बीच, एंड सी ऑप्शन चींटियों के बीच, एंड डी ऑप्शन माइकोप्लाज्म के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चींटियों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का कितना क्वेश्चन है? अभी पार्ट 1 आ रहा है, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा। इसमें 30 क्वेश्चन है। कितना है? 30। ये वीडियो पार्ट 1 है, इसके बाद इस टॉपिक का पार्ट 2 आएगा। कितना आएगा? पार्ट 2, जो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? ए ऑप्शन घास स्थल, बी ऑप्शन बड़ी झीलें, एंड सी ऑप्शन सागर, एंड डी ऑप्शन वन। क्या है? वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ए ऑप्शन अति चराई द्वारा, बी ऑप्शन वनस्पति अनुमूलन द्वारा, एंड सी ऑप्शन वन रोपण द्वारा, एंड डी ऑप्शन पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वृक्षारोपण द्वारा, या फिर वन रोपण इसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता है, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता है, या फिर तृतीयक उपभोक्ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो
अगर हम लोग बकरी का मांस खाते हैं तो हम लोग कौन सा उपभोक्ता में आते हैं? तो हम लोग आते हैं बी ऑप्शन, द्वितीयक उपभोक्ता। क्या आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ए ऑप्शन चंद्रमा, एंड बी ऑप्शन समुद्र, एंड सी ऑप्शन सूर्य, एंड डी ऑप्शन हवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण करती है? तो ए ऑप्शन भूगर्भ से धरातल की ओर, एंड बी ऑप्शन जीव एक से दूसरे, एंड सी ऑप्शन निम्न अक्षांश से उच्च स्थान की ओर, एंड डी ऑप्शन नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों की ओर। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या होगा? एक जीव से दूसरे जीव के और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टॉपिक का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये है यूपीपीएससी में 2017 में पूछ चुका है। हाइड्रोफाइटा होते हैं, ए ऑप्शन एक समुद्रिक जानवर को कहते हैं, या फिर एक जलीय पौधे को कहते हैं, या फिर एक पौधीय रोग को कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन एक जड़ रहित पौधे को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक जलीय पौधे को कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।